हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो कि आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर की आती है, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलो तो जल्दी से नोटबुक के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अब आज की वीडियो का मेन एम है कि आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिले, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में बैठ के एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है। सही चीज, स्पीड तो बहुत बच्चे मेंटेन कर लेते हैं, एक्यूरेसी में दिक्कत आती है जिसकी वजह से नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो आज का मेन एम रहेगा एक्यूरेसी पे ध्यान देना और कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स जो कि आपकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। 38% ऑफ 450 आपको निकालना है पहले। तो आप इसे दो पीसेस में डिवाइड करो। 38 को पहले निकालो 40% और उसमें से 2% माइनस कर लो। ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा अगर आप इसे प्रैक्टिस में ले आओगे तो। देखो 450 का 10% तो सिर्फ 45 है, 20% 90 होगा और 40% 180 होगा। सही चीज। अब इसका 1% होगा 4.5 और 2% होगा 9। तो 180 में से 9 माइनस करोगे, आपके पास 171 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है दिमाग में। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 171 प्लस, अब यहाँ क्या है 600%। परसेंट से 0 कट जाएंगे और 6 36 और 3 यहाँ पे आपके पास आ गया 156। अब इन्हें आप प्लस करके लिख लोगे 327। दूसरी साइड आपके पास x% ऑफ 50 है, परसेंट मतलब अपॉन में 100 है तो ये कट के 2 आ जाएगा। ये माइनस में है, दूसरा जाके प्लस हो जाएगा 251। तो ये 8 7 5 528 आ गया। अब ये जो 2 है ये तो डिवाइड में है, दूसरी साइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 578 है। ठीक है, 578 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 8 दूनी 16 15 1 1156 आपके पास आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही था, इजी था। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखने से। हम क्या है यहाँ पे हमारे पास 23/49 पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो ये जो डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करना है और आगे वाले पूरे नंबर को हमें रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करा 147/345। ठीक है, इंटू हमारे पास 145 है। अब प्लस का जो चल रहा है वो चलते हैं बाद में। देखो 7 7 7 2 14 7 3 21 3 7 दिया। ठीक है, ये गया। अब 3 1 3 और 15 115 यहाँ आ गया। अब ये दोनों 5 से कटेंगे, 5 चिकम 5 और नहीं 5 दूनी 10 और 5 के 15, 5 दूनी 10 5 में 42। यहाँ 23 से 23 कट गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ ये सब गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ 29 बचा है। 29 प्लस 1149 है, 1149 9 दूनी 18 7 1178 आ गया। माइनस इसमें से हमें करना है, देखो परसेंट से तो ये 0 कट जाएंगे, तो 9 6 की 54, 5 6 दूनी 12 5 17 आपके पास आ गया। तो 174 1004 1004 आपके पास है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपल था। अब देखो क्या होता है ना, हम बहुत बार क्या चाहते हैं कि हम बड़े बड़े टेबल से ही काटे। जब आपको अच्छी कैलकुलेशन मिलती है हम सोचते हैं बड़े बड़े टेबल से काटे, जल्दी कट जाएगा। अगर आप उस टेबल में श्योर नहीं हो तो मत काटो, पहले छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर लो फिर उसे काटो। एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, नेगेटिव मार्किंग हमें बहुत ज्यादा लॉस कराती है, तो नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला ट्राई कीजिए आप। चलिए जी, क्या है 12.5% है। अब देखो 12.5% का क्या है, 25% कितना होता है 1/4, ये उसका आधा है तो ये हो गया 1/8। 1/8 ऑफ का मतलब यही होता है 66 होल 2/3% है, मतलब 2/3 क्या लेंगे सीधा, 2/3 कट गया 4 बार में ऑफ 16.66%। इसका मतलब होता है 50/3 या फिर बोले 1/6 ऑफ 5040। देखो इसमें आपके लिए परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो परसेंटेज का आपको याद होना चाहिए किस नंबर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 18 से चलो ठीक है 6 से काट देते हैं, 6 48 6 चौक 24 और 840 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 से 24 280। ठीक है, यहाँ पे 280 आ गया। अच्छा ये भी है 4 7 चौक 28, ये आ गया 70। तो 70 इज इक्वल्स टू √x। अब इसका मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ना कि √x की। तो मैं इस साइड भी स्क्वायर करूंगी, इस साइड भी स्क्वायर करूंगी, ये हट जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4900 जो कि आपके पास ऑप्शन में है। ठीक है, आप कोई
वहां पे थोड़ा सोचना है, आपको बस यहाँ पे ये चीज सोचनी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना यूज टू हो जाओ कि ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल लगे। यही आंसर है। चलो हाँ जी, चलिए क्या गिवन है 35% ऑफ 6900। तो देखो परसेंट से तो ये 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लीकेशन करने की बात नहीं, नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या करो कि इससे 69 को ले लो 70 - 1 और इसे 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0 7 5 35, 7 या 21, 2450 में से 35 माइनस करोगे तो आएगा 2415। सही बात। अब देखो 1/9 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसे करोगे 9 दूनी 18, 71 बचेगा, 9 7 63, 9 में 81, 279। किसका है ये? माइनस का है, 279। अब इसमें प्लस करना है आपको 121, वहां पे प्लस में है तो दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 × x। कितनी चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें से अच्छा 22 था, ये माइनस करेंगे तो आएगा 99, ठीक है। प्लस का 99 है तो इसमें से मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास आएगा 180, सही चीज। अब 180 2415 में से मैं माइनस करूंगी तो 180 इसमें से माइनस करेंगे तो 5 11 में से गया 3 और ये बचा 22, ठीक है। इतना क्लियर है? क्या करें, सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करें। हम देखो 5 उधर मल्टीप्लाई में, दूसरा जाके डिवाइड आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4 4 7 के ऑप्शन में है। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आपके पास। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन और रिलैक्स होके करना है, स्ट्रेस में नहीं रहना। और ये चीज यहाँ पे तो आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में 4 4 7 ही था ना हमारा आंसर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। फाइनली एक पावर एंड एक्सपोनेंट्स का हमारे पास क्वेश्चन है। पावर एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगता है मुझे। देखो क्या, अब देखो 5 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 125 की पावर 1/3 है। अब इसका मतलब क्या होता है ना, जब भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए ना तो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसका रूट होता है। मतलब ये 125 का क्यूब रूट है। अब ये देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, कैसे सॉल्व होगा? कुछ बच्चों को पता होगा कि 5 के इक्वल है, लेकिन क्यों है? ठीक है, एक्चुअली में क्या है ना, ये बोल रहे हैं 5 की पावर, ये 125 की पावर 1/3 है ना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 125, देखो सुनो, अगर मैं इसे सिंपली बोलूं 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, ठीक है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। पावर में क्या है 1/3। अब ये ना कटे जाते हैं ऐसे, तो सिर्फ 5 बचता है, इसलिए ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको ये सारा दिख रहा है तो आप इतना सोचोगे नहीं, सोचोगे कुछ सॉल्व करोगे नहीं करोगे, आपको सीधा बताना है अरे तो 5 है और 5 की पावर 1 है। डिवाइड का मतलब होता है जब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब बेस सेम है, तो डिवाइड के साइन के साथ पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ पावर प्लस होती है। तो यहाँ पे 8 - 1 कितना आ जाएगा, 5 की पावर 7, ठीक है, इनटू। अब देखो ये है 625, 625 25 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, और 25 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 4 इंटू 3/4 है, तो भाई ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 5 की पावर 3। अब कुछ बच्चे इसे स्टेप बढ़ाएंगे और लिखेंगे 125, फिर नीचे आके देखेंगे अच्छा तो पावर में चल रहा था। तो पहले से प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा ही क्या लिखना है 5 की पावर 3, मतलब 5 की पावर अब तक 10 हो चुकी है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे फिर से 5 की पावर ये 3 है, इंटू करेंगे 5/3, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 5। तो 5 की पावर 5 बच गई, इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी, वो ठीक है 5 की पावर कितनी आएगी। अब देखो 7 3 10 और ये 15, यहाँ पे भी सबका देख लो बेस सेम है। अगर यहाँ पे 25 होता तो क्या करते, यहाँ पे 25 होता तो क्या करते, 25 की पावर x गिवन होती है ऐसे। तो अभी तो हमारे पास x की वैल्यू 15 आ रही है, वो हमें दिख रही है। अगर यहाँ पे 25 होता तो 5 का 2x लिख देते हम इसे, क्या लिख देते 5 इज इक्वल टू 2x, और दूसरी साइड हमारे पास आता 5 की वैल्यू ऊपर है पावर 15, फिर हमारी इसे हम कंपेयर करते और x की वैल्यू कितनी आ जाती 7.5। लेकिन ये कब होता जब हमें 25 की पावर x गिवन होती, कुछ भी गिवन हो सकता है, 125 की पावर x होती तो यहाँ 5 आ जाता, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, सही बात। तो 15 आया था ना हमारा आंसर, ये 15 हमारे पास, ठीक है। आगे चला जाए, ऑप्शन ए 15 सही आंसर है। आप देखिए ये, अच्छा एक चीज देखेंगे आप यहाँ पे, इस चीज को देखते के साथ सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चलने लगती है, हमें ना, हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते कि हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़ा क्या था। अब जैसे कि मैं ये देख रही हूँ ना तो मुझे सीधा फीलिंग आ रही है अप्रोक्सीमेशन की, लेकिन फिर अपने आप को रिमाइंड कराओ यार ये तो सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो यहाँ पे आंसर्स काफी पास पास है, 145.6, 145.5, 139.5
और 152.5 बहुत आसपास यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से करा, आपके आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ना कि अप्रोक्सीमेशन का। देखने में लग रहा है अप्रोक्सीमेशन का, तो इसे हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की तरह ही करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे वैल्यूज बिल्कुल एज इट इज लूंगी, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट तक मैं वैल्यू ऐसी की ऐसी ही लूंगी, ठीक है, पूरी नहीं लूंगी। अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज होती तो क्या मैं सबको लेती? नहीं लेती, सिर्फ डेसिमल के बाद 1 पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक्चुअल में है क्या, प्लस माइनस का ही है पूरा क्वेश्चन। तो इसमें से मैं पहले इसे माइनस ही कर लेती हूँ, 3353.5, ठीक है। मैं एक ही डेसिमल तक लूंगी। 13 में से गया ये 8, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 4 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। ये मेरा माइनस का है। अब मैं इन्हें प्लस कर लेती हूँ, 343.5, यहाँ गया मेरा 9, 6, 7, 8, 876, और ये मेरा प्लस वाला है, ये मेरा माइनस वाला है, और उस साइड जो माइनस है इस साइड आके वो भी प्लस हो जाएगा, 333.3। तो आ गया 12, 10, 11, 1, 11, 12, 1210 पॉइंट। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे माइनस करना है हमें 1090.8। 12 में से गया है 4, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया हो तो 10 में से 0 हो जाएगा मतलब 9, यहाँ पे 10 माइनस ये 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 119.4। अब देखो 119.5 मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। देख रहे हो कितना एग्जैक्ट आंसर आया है। तो आपको सिर्फ एक डिजिट तक ही लेना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, उतना चल जाएगा, ठीक है। मतलब 4 की जगह 0.4, 0.5 इतना चलता है। आंसर हमारा सी आया था, सही आंसर है। आगे चलिए। हाँ जी, क्या है 30%। 30% का मतलब है अपॉन में 100 है तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 12/18, 54/168। पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, काफी लंबा लग रहा है ये। 24/21 इंटू 195। बस यहाँ पे दिक्कत नहीं करनी है, यहाँ पे वो बस वेट करेंगे आप कहाँ पे स्टेप में गड़बड़ी करो, थोड़ी सी सिली मिस्टेक, बस इसका वेट करेंगे वो लोग। तो ये कितना था, 18 था नहीं, 18 या 54, 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक है। 3 7 21, ठीक है। 10 को अभी नहीं काटते हैं, 10 को बचा के रखते हैं। और ये क्या, 2, ये 12, 3 से तो जाएगा नहीं है, ठीक है। 12 3 36, 7 7 49, ये कट जाएगा। और कुछ ये सब गए, 36 इंटू 195 अपॉन में यहाँ पे हमारा 10 बच रहा था, ठीक है। अभी ना हमें बस मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह से कर सकते हो आप, चाहो तो इसे 36 इंटू 5 और मतलब इसे 200 माइनस 5 इस तरह से ले सकते हो। तो जैसे कि 36 पंजे होता है हमारे पास 180, और 36 दूनी मेरे पास होता है 7200। तो इसे मैं कर सकती हूँ 020 7020 अपॉन में 10 है तो 0 से 0 कट जाएगा, 702 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको ये वाला टेबल आता है, जैसे मुझे पता है 36 5 180 होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगे, फिर फायदा नहीं है चीजें सॉल्व करने में का, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। अभी तो आपको घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारे पास 702 ये रहा हमारे पास ऑप्शन डी, और यही हमारा सही आंसर है। जी, तो 55% मतलब आप यहाँ पे देखो परसेंट है, तो इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था परसेंट ना इंटरचेंजेबल होता है, तो मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ। 0 से 0 हो जाएगा, 5 दूनी 5 इंटू 11 99, 99 का आधा होता है 49.5, ठीक है। 196 होता है 14 का स्क्वायर, 256 होता है 16 का स्क्वायर, माइनस x इज इक्वल टू 620। अब मुझे समझ आ रहा है भाई, सारी चीजों को दूसरी साइड तो भेजना ही है मुझे। यहाँ पे क्या था, यहाँ प्लस था, ठीक है। अब 14 इंटू 16 होगा 15 का स्क्वायर, 225 माइनस 1 224, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है। 49.5 मतलब 50 प्लस कर दो ना, 273.5, 273.5 यहाँ पे प्लस में, दूसरा जाके तो माइनस ही होगा। मैं इसे 620 में से माइनस कर लेती हूँ। 10 में से गया ये 7, 6, 12 में से गया है 4,
और यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 3, 346.5 माइनस का आएगा 346.5, 346.5 ये रहा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मेरी आई है वो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 620 माइनस मैंने करा है 273.5। ठीक है, तो ये यहाँ की वैल्यू तो मेरे पास पॉजिटिव आई है 346.5, लेकिन जो वैल्यू निकाली वो तो माइनस एक्स की है ना। कभी भी आप ऐसे वैल्यू निकालते हो तो ये साइन दूसरी साइड चला जाता है और माइनस का 346.5 आ जाएगा। ठीक बात, तो आगे चले। अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे होते कि आपके पास सिर्फ 346.5 गिवन होता, माइनस का साइन नहीं होता, एक बार चेक करके आपको नन ऑफ दीज पे आंसर पे टिक लगाना होता, फिर आपके पास नन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन होता। ठीक है, आंसर बी 346.5 ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, क्या आपके पास 224 माइनस 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस करेंगे, इसमें से हम प्लस करेंगे ये और इसका स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 में से गया 5 और 12 में से गया 6, 5 और 155 है ये। 155 में से आपको 85.5 85.5 मुझे इसमें प्लस करना है, तो 5 5 10, 8 5 13 14, 140.5 आ गया। 140.5 में से मैं 48.5 माइनस करूंगी तो 0.5 तो ऐसे चला जाएगा, 8 48 माइनस करा तो 92 आ गई मेरे पास यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 92 वैल्यू आई है रूट एक्स की, मुझे तो एक्स की चाहिए। अब 92 इंटू 92 कर लो या फिर ट्रिक लगा लो। ट्रिक क्या है भाई, मुझे बताना 92 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 8 से 64, 8 कम है तो 8 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 84, 8464 आपके पास यहाँ पे आंसर है, जो कि आपके पास ऑप्शन में ऑप्शन ए है। ठीक है, सही चीज। तो ट्रिक लगाओगे तो देखो काम की तो है ट्रिक, इसलिए तो अभी आप रिसेंटली वीडियो अपलोड करिए, आप देख सकते हो उधर। ठीक है, 1 से 1000 तक की ट्रिक्स निकाल 1 से 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो सिर्फ एक ही ट्रिक से, और यही वो ट्रिक है जो अभी आपको बताई है। तो थोड़े थोड़े से चेंजेस होंगे लेकिन बहुत ईजी है सारी चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 32% ऑफ 800, तो परसेंटेज से तो मैं 2 0 कट देंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24 25, 256 आ गया मेरे पास, प्लस 175 यहाँ पे है 0.8, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब आपकी मर्जी, किसी भी तरह से आप इसे करो। 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 5 25, 2 से काटा 8, तो इसका डबल 70 का डबल 140 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 3 to 4 है, दूसरा जाके प्लस 3 to 4 हो जाएगा। ठीक है, 256 था नहीं, प्लस कर लेते हैं भाई 0 1 5 4 9 10 12, एक कैरी 6 7 720, 720 इज इक्वल्स टू 12x, तो यहाँ पे 60 आपके पास आंसर है, 60 60 60 ऑप्शन ए। ठीक है, खत्म, आगे चले, बढ़िया चल रहा है। चलिए 60 हमारा सही आंसर है। क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे माइनस होता है x माइनस 18 होता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो ब्रैकेट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि मुझे फिर 2.5 की x में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और 18 में भी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मेरे लिए उसकी कोई मायने नहीं है, मेरे लिए उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी ब्रैकेट की यहाँ पे। ठीक है, तो 18 का 2.5 गुना होता है 45, तो x 45x हो गया माइनस। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं फिर से वही करूंगी, पॉइंट हटाऊंगी, नीचे 0 लगाऊंगी, 5 दूनी 5 इंटू 11 और इसका करेंगे 48। सही चीज यहाँ पे है 435.5 प्लस 48 इंटू 11 8, अच्छा यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, 8 12 1 5, 528 ये है हमारे पास प्लस का। ठीक है, अभी ये है और ये है, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75 होता है, 15 चिकी 90, 975 में आप 62.5 प्लस करोगे, आपके पास आएगा 0.5731037.5। ठीक है, और ये सारी चीजें दूसरी साइड ले जाते हैं अब तो, या माइनस करना है, चलो कर देते हैं। तो 0 में से गया उल्टा माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ पे बचेगा 2, 11 में से गया नहीं, 12 में से 3 गया, हमारे पास बचेगा 9, 92.5 यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है पॉजिटिव रहेगा, दूसरा जाके नेगेटिव हो जाएगा 92.5। ठीक है,
5 में से 5 गया 0, यहाँ पे गया 5 और 13 में से 9 गया, हमारे पास बचेंगे 4, तो मेरे पास आएगा 9 4 5। ठीक है, कुछ और थोड़ा ना बचा, यहाँ पे x की वैल्यू थी। अच्छा ये 45 बच गया ना अभी, 45 x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आई है, बाकी सारी चीजें हमने सॉल्व कर दी हैं। तो अब बस 45 को उधर डिवाइड में ले जाते हैं भाई। 45 2 होता है 90 और 1 होगा 45, तो x की वैल्यू तो सीधा ही मेरे पास 21 आ चुकी है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलिए, ये हमने 11th क्वेश्चन करा अभी। हाँ जी, क्या है 52% 23%। 52% मतलब अपॉन में है 100, 23% मतलब अपॉन में है 100 ऑफ समथिंग, 26% 46%। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, हर जगह ऑफ ऑफ है, कहीं पे प्लस माइनस नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से क्या करूंगी देखते के साथ कि भाई ये जो परसेंटेज ये हटाओ, ये हटाओ, मतलब इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटूंगी और इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अपॉन में 100 है, यहाँ अपॉन 100, यहाँ अपॉन 100, यहाँ अपॉन 100, यहाँ अपॉन 100, सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, अब 52 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ समथिंग है। ठीक है, सब कूड़ा हो गया था, तो मैं इसे दोबारा लिख रही हूँ, 52 इंटू 23 इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 26 इंटू 46 इंटू 19। तो देखो 23 2 जा 46, 26 2 जा 52 जो कि यहाँ है, तो रूट एक्स कितना आ गया हमारे पास 19, 19 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 361 होता है हमारे पास, 381 ढूंढना है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 381 है ना, 361 होता है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हाथ साफ करते हैं। अभी हमारे पास ये भी सिंप्लीफिकेशन ही दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो ध्यान रखना है, एक डेसिमल तक सॉल्व करेंगे इसे। प्लस माइनस का क्वेश्चन कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, तो लिख लेते हैं 141 121.256 पॉइंट और प्लस क्या करना है 359.8, 8 6 12 या 18, एक कैरी 9 10 11 17, एक कैरी ये कितना था 9 था ना, 5 5 10 2 12 13, एक कैरी तो ये 7। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना 74। ठीक है, 8 3 और 13 में से 7 गया 6, 763.8 763.8 663 है हमारे पास। अच्छा हाँ 663 आएगा, माइनस में गलती नहीं करनी है, 663 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, चलो ऑप्शन बी 663। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास 456 576 24 का स्क्वायर होता है, तो सीधा लिखूंगी डिवाइड है, प्लस 391 अपॉन में 29 मतलब 17 है, प्लस तो देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस x इज इक्वल टू 841 आपके पास 29 का स्क्वायर होता है, 1521 आपके पास 41 का स्क्वायर होता है, नहीं 39 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तो माइनस होकर सीधा सीधा -10 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसे कट करके देखते हैं, 2 हो गया 34 और 3 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 23 प्लस एक्स, यहाँ 456 अपॉन 24 है ना, तो मैं 24 2 तो 48 होता है, 1 करके देखूं कितना बचेगा 21 216, तो 4 चौक 16, टू 16 होता है 9 पे। ठीक है, क्योंकि 240 में से 24 माइनस करोगे तभी तो आएगा, तो 29 प्लस 23 इज इक्वल्स टू ये। अब देखो यहाँ पे तो ये प्लस है, दूसरा जाके माइनस हो जाएंगे, तो भाई यहीं पे प्लस कर लेते हैं, 9 3 12, ये आ गया 42 42 प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा 52, वो भी माइनस का। सही, बढ़िया। ठीक है, आगे चलेंगे। 52 था ना हमारा भी, 52 यस। नेक्स्ट चलिए 2240। अच्छा जी, चलो इसे देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइड में है 2240 के,
इस टाइम पे मैं नहीं चाहती कि अपॉन में 125 और ऊपर में 10 लिखूं, तो सिंपली क्या करना है, देखो ये 12.5 है ना, 12.5 को क्या लिखोगे 25/2, तो उस तरह से करता है, तो 25 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, अब देखो ये भी चीज है 2240, ये सब नॉर्मली 5 से कट कर देता है, चलो वैसे नहीं करते, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, अभी से ऐसे रहने देते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। 540 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी यहाँ देखो बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले ना ऑफ सॉल्व करते हैं डिवाइड से पहले, BOD, O का मतलब होता है ऑफ, तो यहाँ पे आएगा 336 ठीक है, तो 18 दूनी 18 तिया 30, तो ये जाएगा 15 पे, 15 आप इसमें प्लस कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ आ गया 339 इज इक्वल टू x/5, ये तो हो गया है प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या करना चाहेंगे आप, तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 96, 896 अपॉन 5, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 46 बचेगा, 5 निम 45, तो मैं इसे अप्रॉक्स में ये ले लेती हूँ, वैसे ये अपॉन में 0.2 भी आ जाएगा, ठीक है। 179 क्या आ गया हमारे पास, 179.2, अब 179.2 में मैं इसे प्लस कर लूं तो 179, 9 दूनी 18, 11, 518, 518 में मुझे 5 मल्टीप्लाई करना, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2591 आना चाहिए, तो 508.2 है बेसिकली वो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो 18 पंजे होता है 90 और 1 हो गया 91 और 5 पंजे होता है 25, 2591 ही है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। ये आप अप्रोक्सीमेट में भी बता सकते हो कैसे आंसर आएगा, चलो कौन सा है 2591, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो अब हमें सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है आसपास वाली। अब आसपास वाली वैल्यूज में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि बहुत बार ना स्क्वायर्स और क्यूब ऐसे नंबर दे देते हैं जो कि हमें क्लिक नहीं होती कि अच्छा ये तो उसका स्क्वायर था, तो आसपास वाले नंबर्स पे हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम इंस्टेंटली क्लिक कर पाए कि अच्छा ये तो उस चीज का स्क्वायर है, इस चीज का क्यूब है, आसपास वाले नंबर्स। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। 17.78 मतलब 18, 18 दूनी होता है 36 प्लस 23% मतलब अपॉन में 100 है। अब देखो इसे ना आसपास में नंबर चेंज कर सकते हो, इसे लिख सकते हो 1300, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 3 39, 3 कैरी, 13 दूनी 26, 3 29, 299, 299 में 36 करोगे तो 335 आ जाएगा आपके पास। इसमें से हमें माइनस करना है, इसे फिर से आप 960 ले सकते हो, ठीक है। तो 12 8 96 और 8 5 40, तो इसमें से 400 आप माइनस करोगे, आपके पास आएगा माइनस का 65, ठीक है, माइनस का 65 यहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे 9 का क्यूब 9.72 है, तो उसे लेंगे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 1000 वहां प्लस में दूसरा जाके माइनस होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 1000 इसमें प्लस करेंगे तो 935, ठीक है। 935 देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है, 935 ऑप्शन सी है ये रहा, ठीक है, और ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर है। तो इसे हम क्या लेंगे, इसे लेंगे 454, 454 में मुझे प्लस करना है 454, इसे चेंज नहीं करेंगे, 10 11, ये हो गया 14, 1413। अब इसमें से हमें देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो फिर 16 से इसे करेंगे हम डिवाइड, ठीक है, और इसे 432 ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे आप कहोगे, देखो 5 से तो बड़ा नंबर है, एक्चुअली ना 433 16 से काटने में हमें दिक्कत होगी, अप्रोक्सीमेशन में तो वैसे ही ले सकते हैं थोड़े बहुत इधर उधर, तो इसे ऐसे करते हैं। अब 16 टूजा होता है मेरे पास 32, और यहाँ से मेरे पास बचेगा 112, होता है 70, तो 27 आएगा यहाँ से, और ये मुझे दिख रहा है ये भी मल्टीप्लाई में है, तो 9 9 सा मेरे पास होता है 81, 9 2 सा 18 होता है, 18 8 मेरे पास 26 होता है, 261, उसमें से मैं 27 माइनस करूंगी, तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे आएगा मेरे पास 24 234, 234 मेरे पास होना चाहिए पॉजिटिव, और इसमें मैं 234, ठीक है। अब इसमें मैं ये प्लस करूंगी क्योंकि पॉजिटिव और उधर एक्स नॉर्मल ही है, तो 7 4 और 16, 1647, 1647 हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक।
चलो बी ही है 1647। चलिए करो ट्राई, देखो क्या है आंसर। यहाँ पहले हमें प्लस करना है 1781, तो आ गया 7, 12, 7 दूनी 14, 15 और 5, 5527 आ गया। अच्छा देखो 5527 से मुझे 17 से डिवाइड करना है, तो 17 होता है, मेरे पास बचेगा 42, तो 7 2 जा होता है 34, 34 42 8 बचेगा 87 मतलब, और 5 जा होता है 85। तो मैं अप्रोक्सीमेशन में वही ले लूंगी, ठीक है। तो 3 to 5 आ गया मेरे पास, यहाँ से 3 to 5 में इसमें प्लस करूंगी क्योंकि यहाँ तक मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। तो 5 2 7 हो गया, 8 हो गया, 487 हो गया। 487 में मुझे ये प्लस करना है, देखो ये 5/33 है, तो 11 3 जा 11 8 जा, ठीक है। अब यहाँ से मैं 5 अपॉन, देखो 5 8 जा होता है 400, 400/3 -15, इसे हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 45 ही ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 400 - 45/3, तो इसे हम ले सकते हैं 355/3, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 25 जाएगा, 3 7 के 60 या 24, तो 118 ले लेती है अप्रॉक्स में, और वो प्लस में है तो मैं इसमें 118 प्लस करूंगी। 15 मेरा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा 605 आंसर है, 605 ऑप्शन ए। एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, मतलब जो भी हम तरीका यूज कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है 75% ऑफ 32, देखो 75% वैसे मैं परसेंट से 2 0 काट भी सकती हूँ, लेकिन फिर मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहूंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, 75% का मतलब होता है 3/4, उस तरह से लो, ठीक है। और उससे और ज्यादा बेसिक में लो तो इसके 4 ऐसे करो, कितना 8, 800 आएगा एक हिस्सा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 8 3 24, ये आपके दिमाग में डायरेक्टली चलेगा। आपको 3/4 सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा हिस्से करके चलोगे, आपके दिमाग में सीधा आएगा कि अच्छा 24, आप सीधा करोगे 8 3 24 और आगे चलोगे। तो यहाँ पे क्या है 7/23 ऑफ 253 minus 18%, now it's visible the whole question, सही है। और 7601, अब 01 की जगह मैं 7600 भी ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 18.89 है मतलब 19 है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, 0 से 0 जाएगा। अब आप इसे कैसे कर सकते हो, 76 को 19 से ना मल्टीप्लाई करके 76 20 और -1 इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। तो 76 माइनस करेंगे इसके डबल में से, डबल कितना आएगा 7 दूनी 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 मतलब 15, इसमें करेंगे तो 11 में से 7 गया 4, 1444 आ गया, और उसका साइन है माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 23 जा 1 जा, और ये भी जाएगा 1 जा, तो यहाँ गया 77, 2477 आ गया यहाँ से हमारे पास 2477, तो 33 और 1033, 1033 हमारे पास ऑप्शन ए। देखो आंसर ए ही है, ठीक है, क्लियर, आपके पास आंसर है। 21 क्या है आपके पास 23.76, तो इससे मैं 24 लूंगी, 24 इंटू 15 लूंगी, और 24 इंटू 15, हाँ जी ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 36, 3600 आ गया मेरे पास। देखो मैंने इसे कैसे मल्टीप्लाई करा है, 24 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 2, और 15 ऐसे ही रहेगा, तो 15 2 कर लो 30, और 30 इंटू 12 आप कर लोगे 360, ठीक है। 30 इंटू 12 360, तो 360 आएगा। आगे क्या लिखा है आपके पास 40 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, कितना परसेंट है, तो इसे लेंगे हम 5 to 5% का मतलब होता है अपॉन में 100 है, तो ये 2 ये 5 और 5 आ जाएगा 10, 105, 105 का डबल होता है यहाँ पे 210। अब कितना परसेंट है मतलब 45% ऑफ x माइनस 4500 इंटू 320, ठीक है, 0 से 0 गया 5 दूनी 5 निम, और यहाँ गया 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है, 16 निम में हमारे पास होते हैं 144, तो x माइनस 144 इस साइड है हमारे पास, ये हमारे पास 210 है, 210 में हम
360 प्लस करेंगे और सब तो ठीक है। तो यहाँ आ गया 570 प्लस 144x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 714 ठीक है, 713 है हमारे पास, तो 713 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, बहुत पास है क्योंकि ठीक है। आगे चलिए 169.31 ठीक है, ये 13 है, 13 को डिवाइड करना है हमें 26 से, तो यहाँ पे आ गया हाफ, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से, तो मेरे पास आ गया 1/4, हाफ को करेंगे 8 से तो आ गया 4, 1/4 थोड़ा ना, माइनस 256.32 मतलब 256 ही है, डिवाइडेड बाय 4.25, 4.25 को मैं 4 ही लूंगी और उसका स्क्वायर 16 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो इसे सीधा कट करके मैं 16 लिखूंगी। देखो आप कोशिश करो कि आप कम से कम लिखे हुए ज्यादा से ज्यादा दिमाग में सॉल्व करोगे तो आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा वो, ठीक है। और उसमें भी आपकी अटेंशन अच्छी रहनी चाहिए, अगर आपकी अटेंशन अच्छी नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अच्छा अभी क्या कैलकुलेशन करी थी मैंने, ये क्या करा था, ये क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो साथ में, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में कर रही हूँ वैसे करके, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 151, ठीक है, ये माइनस में था, यहाँ से 4 माइनस 16 मेरे पास -12 आएगा, और 151 में से मैं -12 करूंगी तो 9 से कौन सा एंड हो रहा है भाई, 139, एग्जैक्ट 139, दैट्स आवर आंसर। बढ़िया, 23rd पे आ गए हैं हम लोग। चलो तो बहुत अच्छी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए, क्या है 40% मतलब 2/5, 2/5 ऑफ 240, ठीक है। तो दूनी आई मीन 5 48 आ गया, 48 टू जा होता है मेरे पास 96, 96 में हम प्लस करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 169 है, ये 91 है डिवाइडेड बाय 169 है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। अब 7 में इसमें प्लस करूंगी और इज इक्वल्स टू रूट एक्स है हमारे पास, तो अब इसे मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास आ गया 103 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन मैं प्लस नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, अपनी ट्रिक अप्लाई करूंगी। 103 का मुझे स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा है भाई, 3 ज्यादा है, तो प्लस कर दो 6, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, 10609, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो अगर आपको इतने अच्छे से नहीं समझ आई, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगी 1 से 1000 तक किस तरह से निकालते हैं। तो 10609 हमारे पास ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे चलें, क्या है यहाँ पे हमारे पास, 4 का क्यूब 64 इंटू 7 7 से 49, सिंपल ही है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है, इसमें कुछ स्पेशल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मुझे आपको आंसर बताना है इसमें, ठीक है। क्या सही में आंसर आ रहा है इसका, नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें, चलो 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, 169 में मैं 17 का स्क्वायर प्लस करूंगी, 17 का स्क्वायर होता है मेरे पास 17 29, ठीक है। अब इसमें से ये तो मुझे प्लस करना है, 9 दूनी 18 14 15 458, 458 माइनस x% मतलब अपॉन में 100 है, और इसे मैं यहाँ पे लिखूंगी 300, तो आ गया 3x इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब ये x यहाँ माइनस में है, ये दूसरा साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो 144 यहाँ पे आके माइनस होगा, तो 314 हमारे पास, ठीक है। 314 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3x, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में दूसरा जाके तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वो तो इधर आ ही चुका है, तो 3 से इसे काटेंगे 10 और 5, 105 हमारे पास ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। काट कूट के आंसर हमारे पास आ चुका है, आगे चले, 105 ही आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो जल्दी से इसे उड़ा दो, क्या है ये है 30 ऑफ 60% है, मतलब अपॉन ऐसा है 60% है, ये भी ये है 25%, मतलब मैं 1/4 ही ले लेती हूँ, क्या आगे मुझे 1600 दिख रहा है, इज इक्वल्स टू क्या, तो आगे 400, ये गया 4, ये गया 25, काटना नहीं चाहिए था वैसे,
ठीक है, इसे ऐसे 4 ही रहने देते हैं और ये 100 ही है, आगे 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 18 और 18 चौक 72, ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। और सोच लो ये PYQs हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। तो 72 इज योर आंसर। हाँ जी, तो इसे क्या लेंगे 121 और इसे लेंगे 86, प्लस करना है 7, अगर हमारे पास 208, 207, 207 में से हमें 63 माइनस करना है, तो मेरे पास आ गया 14, 4, 144 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास करके सॉल्व 144 आया है। अब इसमें से मुझे माइनस करना है, इसे लेंगे हम 780, 790 सॉरी 790 में से मैं माइनस करूंगी 2, 4, 6, तो 4 यहाँ पे बचना चाहिए, 5 बचेगा, 4 यहाँ, 5, 4, 4। तो ये सारी चीज जो हमने करी है ये है प्लस में, तो यहाँ पे आके भी प्लस में ही रहेगी। तो 8, 8, 7, 8, 8, 788 हमारे पास 688 सॉरी 688 नहीं 687 है, तो अप्रॉक्स में वही आंसर है, चल जाएगा, इतना 1-2 नंबर का चलता है। और प्लस 688 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो 687 पे टिक करेंगे। ठीक, हाँ जी, तो इसे हम लेंगे 2880 अपॉन 45 प्लस 2400 अपॉन 75 प्लस इसे लेंगे 1 अपॉन 4 और इसे लेंगे 324, 8 चौक 32 और ये आ गया। अब देखो इसे क्या करेंगे ना, इस नंबर को मैं ब्रेक करूंगी 24 इंटू 100 में। ठीक है, और अब देखो 25 दिया, 25 चौके और 8 दिया, 8 चौक 32 आ गया मेरे पास सीधा सीधा, काफी सारा टाइम सेव हो गया हमारा। अब यहाँ देखो इसे मैं 5 से काट देती हूँ पहले, 5 निम 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 30 बचेगा ना, 5 सत्ते 35 ना बचा 5 30। ठीक है, यहाँ से 9 की 54 और 36 बचेगा, 9 पंजे 45, तो अप्रॉक्सिमेट मैं इसे 65 लिख सकती हूँ। 65 इसमें प्लस करूंगी, 65 है ये, 65 32 81, 5 7 8 14 3 17 और 177 हमारे पास ऑप्शन में है। 178 हमारा आंसर है, 177 ऑप्शन में, तो आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए 124.96%, इसे लेंगे हम 125%, 125% मतलब 5/4, तो 4 से मैं काटूंगी। ठीक है, 8 चौक 32 और यहाँ पे आएगा 5, तो 5 हो जाएगा 40 प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20% है, 20 मतलब 1/5 और 5 से काटूंगी, 5 7 35 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 47। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली चीज है कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट है। ठीक है, तो मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं 47 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, ना कि 7 को 5 से, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, ब्रैकेट है। तो 47 इंटू 5 मेरे पास कितना आएगा, 5 7 35 और 23, 235 आ जाएगा। 235 में मैं यहाँ पे प्लस करना है 24 4 96, 96 में यहाँ पे प्लस करूंगी 11 13 331, 331 हमारे पास ऑप्शन ई में गिवन है। ठीक है, चलिए 331 ही हमारा सही आंसर है। ये हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। चलिए 324 होता है हमारा 18 का स्क्वायर, और 18 के अपॉन में यहाँ पे मुझे परसेंटेज दिख रहा है, इसे हम लेंगे 1300, यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, प्लस 676 मेरा 26 का स्क्वायर होता है, माइनस 23 इंटू ये नंबर 22 इंटू 65 प्लस 1321। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं इसका डबल कर लेती हूँ, कितना आएगा मेरे पास 130, और 130 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो 0 3 4 1 क्या आ गया। अब इसमें मुझे ये माइनस का है, और इसमें मुझे पहले बाकी सारी चीजों को प्लस कर ले, इसे देखते हैं ऐसी 104 4 10 कैरी 13 और यहाँ पे आ गया 23 234,
234 और ये वाला नंबर हमें प्लस करना है, 234, 26 और 1321, 1321 ये सारे एक ही टीम में है, तो 4 6 11, 5 7 8 और 13 तो 15 16, 1581 आ गया। अब 1581 में से मुझे 1430 माइनस करना है, तो 51 ही हो गया, 151। 151 मेरे पास स्टार्टिंग में मुझे ऑप्शन दिख गया, ये रहा 151 मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको आज की क्लास में कुछ ना कुछ यूजफुल जरूर मिला होगा और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी चैनल पे मिलेंगी। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।